श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदगादिकं मलम् प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणीयणान दंसन चरित तव वीरियायारी ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तहिणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 220 पृष्ठ 424। णहिणिर्वेक्षो चागो णवधि भिक्षुस्य आशय विशुद्धि अविशुद्धस्य चित्ते कहं मुकं मखो विहिदो। कोई त्याग कभी भी निरपेक्ष होकर नहीं होता है, अन्यथा वह उसका त्याग ही नहीं कहा जाएगा। कोई उसे त्याग नहीं कह सकता। बड़ा अंतर है। मैंने इसका त्याग किया, ये नहीं कह सकते आप। क्यों? उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो। इसीलिए कुंदकुंद आचार्य देव ने समय सार में भी और प्रवचन सार में तम्माणाणम पच्चक्षण ज्ञान को त्याग कहा। तुमने सव्वे भावे जम्मा पच्चखादि परेत्तिणादुरम, ये पर है, बस इतना जानना, उसका नाम त्याग है। जब तक वस्तु का त्याग ख्याल में है तब तक आप निरपेक्ष नहीं हो सकते उससे। इस वस्तु का त्याग क्यों किया? जब आपको वस्तु नजर में है तो वो त्याग निरपेक्ष नहीं। सभी भाव पर जो थे वो पर थे, मेरा नहीं था, खत्म। पहचानना नहीं। यदि पहचानने में आ रहा है तो वो त्याग निरपेक्ष नहीं। जिसमें पहचानने की जरूरत तक नहीं पड़े वो त्याग निरपेक्ष त्याग है। ठीक है ना? तो णहिणिर्वेक्षो चागो, जो आपने वस्तुओं का त्याग किया वो त्याग निरपेक्ष नहीं है। और णवधि भिक्षुस्याशय विशुद्धि, और त्याग करने के बाद किसी भी वस्तु का यदि अपेक्षा होती है, उपयोग करते हो, मैं शालीनता पूर्वक कहना चाहता हूं, अन्यथा नहीं लेना। आज श्रमण लोग तो टॉवल वगैरह कपड़ों का आराम से प्रयोग कर रहे हैं। हाथ पहुंचना, पैर पहुंचना, ये करना वो करना उनके लिए निषिद्ध है पूरी तरह से। छूना मना है, समझ रहे आप? लेकिन बड़े इत्मीनान से कॉमन हो गया, कोई इसको माइंड नहीं कर रहा। क्यों? जब जो चीज सदा के लिए छोड़ी उसका उपयोग आप किस भाव से कर रहे? जिनवाणी लिखने के लिए ताड़पत्र और कलम लेना ये एक अलग दृष्टिकोण है, समझ रहे? और इन वस्त्र आदि का उपयोग करना एक अलग दृष्टिकोण है। वस्त्र का तो आजीवन त्याग किया, बिल्कुल अस्पृष्ट हो गया वो, छूना तक नहीं, कभी विकल्प तक नहीं करना, समझ गया ना? वो सब चलने लगा। खैर, मुझे आज के लोगों पर कोई कमेंट्स नहीं करना। कोई भी कुछ भी करे जी, वो क्या कर सकते हैं, किस किस की चर्चा करें। हम जो चर्चा यहां चल रही है वो बहुत गंभीर है, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यदि उसको एक रंच मात्र भी जिन चीजों का त्याग किया उसके ग्रहण की भावना होती है। ग्रहण माने उपयोग, ग्रहण माने अपने लिए ग्रहण नहीं, अन्य जीवों के हित में उसके उपयोग की भी भावना होती है, तो वो कहते हैं उसके आशय की विशुद्धि नहीं है।
उसका अभिप्राय शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम छोड़ ही चुके थे तो तुम्हें दूसरे के हित में सही उपयोग करने का भाव आता क्यों? अब आप सोचिए कि कितने कम मुनिराजों ने ग्रंथ लिखे। 99% मुनिराजों ने ग्रंथ नहीं लिखे। आप उनका उपकार मानते हो जिन्होंने ग्रंथ लिखे, लेकिन जिन शासन कहता है कि तुम्हारी आशय विशुद्धि नहीं थी, जो मजबूरी में नहीं लिख पाए, भाई लिखना नहीं आता, भाषा नहीं आती, ये नहीं है, वो नहीं है, शैली नहीं आती, और मन में भाव तो थे, लेकिन भैया हम क्या करें, आप लोग तो ज्ञानी हो, हम नहीं। ऐसे भाव से जिन्होंने नहीं लिखे उनकी बात नहीं कर रहा हूं। भाव तो हो ही गया, फिर क्या नहीं, आप लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन जिन्होंने एक ग्रंथ लिखने की भावना नहीं, अरे इतना ही नहीं, मेरे पास जिनवाणी के प्रमाण हैं, किसी को उपदेश देने का भाव नहीं आता। ज्यादा करें लोग, घेरे तो उठ के चल दे, अन्यत्र जाके बैठ जाए, नहीं तो अपने ध्यान में लीन हो जाए। आपको बताऊं, जब वो प्रसंग आता है कि एक मुनिराज रिद्धि चाण रिद्धि से उतरे, तो जाके वनमाली ने बताया, सारे लोग दर्शन करने आए, वो तो चले गए इतने में, और दूसरे बैठे थे। तो आशय विशुद्धि किसके नहीं थी? जो उनको, हाँ साहब मुझे चाण रिद्धिधारी मान के पूज रहे हैं तो पूजने दो, मेरा क्या, ये जहां ये आशय विशुद्धि पे सबसे बड़ा जोर है। आपके अभिप्राय क्या रहता है? आपने जब पर का त्याग किया तो क्या तुम्हारा त्याग पूरी तरह निरपेक्ष था? पर जानकर बिल्कुल त्याग किया था या पहचान करके त्याग किया था? जब तक हम पहचान करके त्याग करते हैं, कराया जाता है, नहीं कराया जाता है। क्यों? ताकि आप बहाना करके ग्रहण नहीं कर सको। समझ गए ना? बहाना होता है, तो पहचान के त्याग कराया, लेकिन उसके बारे में भी यदि उपयोग करने का भाव होता है तो यहां भिक्षु शब्द है। भिक्षा मांगना, अपेक्षा करना, उसके आशय विशुद्धि नहीं है। और जिसका चित्त ही अविशुद्ध है, ध्यान रखना, अविशुद्ध प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए अशुभ प्रयोग नहीं कर रहे। इसका अर्थ अशुभ नहीं है मुकेश जी, क्या इसका अर्थ अशुभ नहीं है? अविशुद्ध क्यों कह रहे, अशुद्ध क्यों कह रहे? क्यों? क्योंकि इसका तुम्हें आकर्षण शेष ना रह जाए, तुम इसमें तृप्ति का अनुभव ना करने लगो कि मैंने इतने अच्छे समय सार जैसा ग्रंथ, सारी दुनिया समय सार पे रीझ है, बहुत अच्छा है, लेकिन यदि कुंद कुंद समय सार पे रीझ है तो गलत है। मेरी रचना, इस रूप का एहसास तुम्हें नहीं जगना चाहिए। समझ में आया? अविशुद्धस्य चित्ते कहमनु कम्मखो वीदो, तुम्हारा राग तो इनमें लगा रहा, जीवों को समय सार समझाऊं, जीवों को नियम सार समझाऊं, ये लिख लिख के इतने इतने देते रहे। अब कुंद कुंद रियलाइज कर रहे हैं कि मेरे सावेरे इस पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं होता। कहते इसलिए नहीं होता, यहां जीव कहीं ना कहीं उलझे रहते। कहा जिनवाणी लिखना, उसको उलझन कह रहे। तो संसार के प्रपंचों में जो धर्मशाला बनाने में उलझे हैं, उनकी तो फिर चर्चा ही, वो तो मुनि धर्म से बहुत दूर चले गए। समझ गए? वो धर्मशालाओं का काम नहीं है, यहां आयोजनों का काम नहीं है। मुनि धर्म तो प्रयोजन का धर्म है। जो आयोजनों में उलझा वो मुनि नहीं। प्रयोजन पे रहिए, अपना प्रयोजन साधिए बस। संसारियों से मतलब कितना? एक आहार का, और आहार के ही बहाने यदि धर्मोपदेश हो जाए तो हो जाए, इसके अलावा पहचानना नहीं, उन्हें पहचान बढ़ाना नहीं। समझ गए? बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। आप पहचानते हो, जिस दिन पहचान लगने लगे उस दिन विहार कर जाओ, दूर हो जाओ, इतने दूर चले जाओ कि विकल्प तक नहीं आए। श्रवण धर्म यही है, अन्यथा तुम पर से हटोगे कैसे?
प्रॉपर्टी से हट जाने से पर से नहीं हट गया, समझे ना? कैसे कुंद कुंद जैसे आचार्य क्या लिख रहे हैं। मैं जो अत्यंत करुण हृदय होकर के भव्य जीवों के लिए ये जिनवाणी लिखता हूं, समय सार जैसा महान ग्रंथ लिखता हूं, प्रवचन सार जैसे सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ की रचना करता हूं, ये जो हो रही ना, इसमें क्या एहसास हो रहा है? अविशुद्धस्य चित्ते कामनु कम्मखो विदो। इससे कर्म का क्षय होगा कैसे? अभी तक तुम्हारा उपयोग तो पर में अटका हुआ है। ठीक है, ये बाह्य चरित्र के अनुसार बहुत निर्मल चरित्र है आपका, कोई दोष नहीं, लेकिन उपयोग रमना जहां चाहिए था, किसका परिहार करके और कौन सी विशुद्धि प्राप्त करना थी, यह अविशुद्ध शब्द है। यह विशुद्ध शब्द क्यों है? क्योंकि परिहार विशुद्धि में विशुद्ध शब्द है। समझ गए ना? मैंने आपको कह दिया था जब परिहर माणो जीव, हमने कहा था वहां से परिहार विशुद्धि की भूमिका शुरू हो गई। कायदे से जिसे आप कहते हो ये छेदोपस्थापना, उसकी बात तो वहां पूरी कर चुके। छेदोपस्थापक श्रवण परिहार विशुद्धि की ओर बढ़े तो किन किन चीजों पर सावधान हो। हमें बहुत से काम गलत लगते ही नहीं, जब हम पहचानवाए जाएं तो पता चलता है हम गलत कर रहे हैं। समझ में? मैं एक बात कहता हूं आपको, छोटा सा तरीका बताता हूं। जो आप एक किसी क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट लिखो, लिखने के बाद एक बढ़िया कला सिखा रहा हूं आपको, उसे पढ़ के किसी को सुनाओ। क्या करना? पढ़ के सुनाओ किसी को। आप एक पेज में जितनी गलती निकालोगे, कोई जांचने वाला उतनी गलती नहीं निकालेगा। ये गारंटी दे रहा हूं आपको। मन में मत पढ़ना, बोल के सुनाओ, सामने वाले को समझाने की कोशिश करो। जब आप ज्ञाता बन के बात करते हैं, इतनी कमियां दिखाई देंगी। लिखा आप ही ने, किसी और ने नहीं, और अपनी ओर से बहुत बढ़िया लिखा था। इतनी कमियां दिखाई देंगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। समझ गया ना? इसी प्रकार जो कार्य आचार्य ने स्वयं किया, वो ग्रंथ रचना करना, इस मुनि धर्म अंगीकार करके इसको अपना कर्तव्य मानना। अरे परम उपकारी गुरुदेव जो हमारे लिए जिनवाणी लिखते हैं, गुरुदेव माने यहां पर हम आचार्यों की बात कर रहे हैं, ख्याल में ना? वो जो हमारे लिए जिनवाणी लिखते हैं, हम बहुत धन्य भाग मानते हैं, अनंत उपकार मानते हैं कि आपने लिखा। लेकिन वास्तव में यदि आप सोचें, शांत होकर सोचना, उत्तेजित मत होना। ये उत्तेजित होने वाले के लिए चर्चा नहीं, बहुत शांत होकर सोचना। अब आपको नंबर देना है, मार्क्स देना है, पास फेल करना है। जिनवाणी लिखने वाले साधु को पास करोगे क्या जिनवाणी नहीं लिखने वाले साधु को पास करोगे? अब सोच। विकल्प नहीं आया जिनको लिखने का, किसी को समझाने का, किसी में अटके ही नहीं थे। भले ही व्यक्ति सा नहीं अटके, आप लिंग के हिसाब से नहीं अटके कि मैं स्त्री को समझाऊंगा, पुरुष को समझाऊं, इस गांव वाले को समझाऊंगा, उस गांव वाले को समझाऊं, सेठ को समझाऊंगा, गरीब को। ऐसा कोई भेद उनकी दृष्टि में नहीं था। वो तो जो जीव अपने स्वरूप को नहीं जानते वो अपने स्वरूप को समझे, ऐसा व्यापक दृष्टिकोण था। तो भी पूछा तुम अटके कहां थे, घर में क्यों नहीं थे? प्रश्न क्या है? थे कहां, घर में क्यों नहीं थे, ये बताओ तुम मुझे। कितनी कितनी देर बाहर रहते हो, कभी घर में भी रहते हो। कभी कभी बच्चों से कहते ना, कहां घूमता रहता है, कोई ठिकाने नहीं पड़ता थे। अरे मैं पढ़ाई के लिए काम, अरे कितनी पढ़ाई, कितना काम करता है, थोड़ा घर में भी रहा कर। किस काम की इतनी? सेठ कमाता है, दिन रात कमाता है, भागता है, सुनील भाई भागते हैं बहुत, क्यों? कभी पूछा करो किसके लिए कमा रहे, कभी घर में भी बैठा करो। समझ गया? शांति से जिनवाणी सुना करो। कोई मुझे ऐतराज नहीं है, मैं तो ऐसे ही दृष्टांत रूप में कह रहा हूं, आपकी लड़ाई ना हो, मैं इसलिए आप लोगों को क्लियर कर दिया। आजकल घरों में लड़ाइयां बहुत जल्दी होती, किसी ने उपदेश दिया नहीं वो लड़ाई चालू,
इसलिए मैं वो नहीं चाहता, झगड़ा नहीं चाहता, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं। सुनो क्या कहा, उद्देश्य समझिए पूरा कि चौतरफा भरपूर है, 10 पीढ़ी खाएं तो कम ना पड़े, इतना भरपूर कर दिया, उसके बावजूद भागते रहते हो। कभी घर में भी बैठा करो भैया। कुंदाचार्य स्वयं से कह रहे हैं, दिन रात समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, ये वो 84 पौड़, 84 साल दीक्षा को नहीं हुए थे उनको। भाई दीक्षा दी 11 साल में भी मानते हो, क्यों मुकेश जी, नवीन जी भाई साहब, 11 साल में दीक्षा मानते हो, तो 11 साल के बाद 95-96 साल की उम्र में तो उनके समाधि हो गई थी, तो टोटल 84 साल तो नहीं हुए ना। मतलब 1 साल का एक ग्रंथ से भी ज्यादा एवरेज, जितने साल दीक्षा में रहे उससे ज्यादा ग्रंथ लिखे, और दीक्षा लेते ही ग्रंथ लिखने ही लगे थे। आचार्य पदारोहण उनके लगभग कई साल, 20 साल से ज्यादा के बाद में, तो उनके 45 साल की उम्र में तो आचार्य पदारोहण हुआ था, 30 साल के लगभग बाद। सोचो, तो 30 साल तक लिखे नहीं, बाद में लिखने शुरू किए और इतने लिख गए, और साथ में व्यग्रता हो रही थी कि पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं होता। क्या कमी है कि मोक्ष नहीं होता, ये यहां समझ में नहीं आ रही थी। वहां जाके मात्र स्वरूप की साधना में रमने वाले, अरे छेदोपस्थापना में भी जो कमियां थी, छेद था, उसका परिहार करके विशुद्धि को प्राप्त करने वाले, उनको देखा तो अब समझ में आया, अविशुद्ध से चित्ते कामणुकम मक्खो वेदो, ये तुम्हारा चित्त ही अशुद्ध था, अशुद्ध अविशुद्ध। कहती हाँ, परिहार विशुद्धि नहीं हुई थी ना। अब पॉइंट समझिए मुकेश जी, कहां बोल रहे हैं आचार्य, अब अविशुद्ध, विशुद्ध शब्द पे जोर दे रहे, अशुद्ध नहीं कह रहे। टीकाकारों ने अशुद्धोपयोग कहा और कुंद अविशुद्ध की बात कर रहे हैं। वहां वो परिहरमाणों में परिहार की बात कर रहे हैं, शब्दों को वो चुन के ले रहे हैं। जिसने जो हमारी कमजोरियां हैं उनका परिहार करके उस विशुद्धि को प्राप्त नहीं किया, और सारा जीवन छेदोपस्थापना में लगे रहे, कब तक गलतियां करोगे भैया, कब तक प्रमाद करोगे, कब तक प्रमाद को अपनाओगे। अब तो छोड़ दो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कहमणु, ये छेद और उपस्थापना की प्रक्रिया से कर्म का क्षय नहीं होता, समझ रहे ना। जो इनकी छेद उपस्थापना की प्रक्रिया का परिहार करने के लिए उत्कृष्ट विशुद्धि को प्राप्त करे, उसके इस प्रक्रिया का छेद होता है, टूटता है, ये क्रम टूटता है। बारंबार प्रमत्त और अप्रमत्त में आने का क्रम श्रेणी आरोहण से टूटता है, और श्रेणी आरोहण किसकी होती है, जो परिहार विशुद्धि चरित्र में पहुंच जाता। इसलिए ये विषय जिस लेवल का है, इन शब्दों का अर्थ उस लेवल पे नहीं हुआ। असल में लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की कि आचार्य कहना क्या चाहते, और किसी लेखक को जिसमें वो पूरी तरह जुड़ा हुआ हो, उसमें उसको ही माइनस कर दो तो उसका अर्थ क्या निकलेगा। यहां कुंद को जोड़ के चलो, समझ में आए। देख के आए, वहां पर एक ने एक ग्रंथ नहीं लिखा था, एक ने किसी से वाद विवाद नहीं किया, समोषण में सब अपने भगवान के दर्शन प्रवचन और सीधे अंतर में, दर्शन प्रवचन और सीधे अंतर में प्रभु को देखा, प्रभु अंतर में निज को देखा, तो अपने उपयोग अंतर में, बस बीच की चर्चा नहीं, बीच का प्रसंग नहीं। सच बताएं तो जो 66 हजार प्रश्न कहे प्रश्न व्याकरणांग में, वो कोई भी साधक नहीं पूछता है, जिज्ञासु पूछते हैं। जिज्ञासा किसको होती है, मुद्दे की चीज जो चाहिए वो मिल गई, इसके बाद जिज्ञासा का क्या काम, पंडित बनना है क्या। सब गुणस्थान नहीं समझेंगे तो, जो गुणस्थान चढ़ते हैं वो गुणस्थान समझते नहीं। इतिहास बनाने वालों को इतिहास लिखने की फुर्सत नहीं होती, ध्यान रखना। बाद वाले हु इज हिस्ट्री मेकर, किसी भी हिस्ट्री मेकर ने आज तक हिस्ट्री नहीं लिखी, दूसरों ने लिखी उनकी।
समझ में है ना? विचार तो करो, कैसे लोगों को देख के आए थे, क्या था चौथा काल। रूपल बहन मतलब विचार करते हैं तो रोम रोम कांपता है। कहते अरे वास्तव में चौथा काल अकेला कहने का चौथा काल नहीं होता, उसमें जीवों के परिणाम। ठीक है, भले ही सातवें नरक का रास्ता खुलता हो, मुद्दा हमें ना सातवां नरक चाहिए ना सर्वार सिद्धि चाहिए। क्यों? ये पुण्य और पाप का खेल है। हमें तो शुद्ध भाव की परिस्थिति चाहिए, और शुद्ध भाव की परिस्थिति के लिए एकमात्र रास्ता है, कहीं अटकना नहीं, बढ़ते जाओ, पीछे मुड़ के देखना नहीं। समझ में आया? जहां रोज आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वो घड़ी के पेंडुलम की तरह डोल रहे, अरे आगे कब बढ़ोगे भैया? क्या सारा जीवन ऐसी पेंडुलम की तरह डोलोगे? है छेद उपस्थापना, छेद उपस्थापना, छेद उपस्थापना, कब तक करोगे? समझ में आया ना? मैंने उस दिन बताया था ना, वो झूला झूलता है, वो वेग बढ़ाता जाता, प्रेशर बढ़ाता जाता, कब तक झूलता है? जब तक ये पता नहीं हो कि अगली रस्सी पकड़ लेगा, तब तक झूलता रहता, तब तक जोर लगाता है। तो ये जोर बढ़ना चाहिए ना कि घटना चाहिए? कि जितना झूला झुला रहा उतना झूलोगे, कि झूला को तुम झुलाओगे कि झूला तुम्हें झुलाएगा? जो अकेले छेदोपस्थापक हैं उन्हें तो झूला झुला रहा है, झूला को वो नहीं झुला रहे। झूला में जितनी गति है, आप उस गति को इतना बढ़ाओ कि ये झूला छोड़ना है, आपको पकड़े नहीं रहना है। जब इसका परिहार करोगे तब विशुद्धि प्राप्त होगी, और वो विशुद्धि तुम्हें श्रेणी का पात्र बनाएगी, वो तुम्हें सातिशय प्रमत्त बनाएगी। जब तक छेदोपस्थापना है तब तक स्वस्थान अप्रमत्त संयत रहता है, और जब परिहार विशुद्धि आती है तब सातिशय प्रमत्त संयत होता है। क्या चर्चा है! और इसका अर्थ क्या हो रहा है? उसकी आशय विशुद्धि नहीं होती, अविशुद्ध चित्त वाला है, अशुद्ध चित्त वाला है। अरे भाई साहब, लोगों की अशुद्धि समझते हो? क्यों? मैंने पढ़ा था, सुना था, जब एक जगह कहीं डैम बन रहा था, बांध, तो उसमें इंजीनियर, जो चीफ इंजीनियर है, वो आके एक चीज देखता था। टनों सीमेंट पड़ा, टनों सीमेंट, उसमें कहीं एक दाना रेत का तो नहीं था। हम सारा मकान बनाते हैं रेत मिला मिला के, प्योर सीमेंट का बनता है बांध। एक दाना रेत का रह गया तो वो पानी को रास्ता देगा, वो धीरे धीरे पानी उसको काट सकेगा, वो घुसने का रास्ता बना लेगा और बांध टूट जाएगा। एक दाना रेत का तो नहीं रह गया। समझ गया? ऐसे ही हमारे परिणाम में छेद का कोई स्थान तो नहीं रह गया। इतनी विशुद्धि चाहिए। वो कहते भैया अविशुद्ध चित्त, तुम किसको अशुद्धि कह रहे हो? और हमारे यहां अशुद्धि क्या होती है? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या केसर प्योर लाए आप, असली केसर, क्या पर वो केसर सत्यानाश हो गई। क्यों? क्योंकि एक दुकान से केसर खरीदी थी, बगल की दुकान से हींग खरीदी थी। थैला एक ही था आपके पास, दोनों रख लिए थे। असली केसर लाए थे आप तो भले आदमी, हींग भी तो असली लाए थे। हींग कौन सी नकली थी? अशुद्ध भाव कौन से नकली होते? वो भी तो असली होते हैं। और उसके केसर हींग के साथ मिली, अब खीर में डालोगे तो खाई जाएगी। किस काम की रही? इससे तो केसर नहीं डालते तो बहुत अच्छा। क्या जो हींग के संपर्क में रह चुकी है वो केसर नहीं डाले तो बहुत अच्छा है। सब स्वरूप तो समझो। ऐसे ही जो परिणाम पर के संपर्क में रहना चाहता है, चाहे करुणा बुद्धि करके समय सार जैसे ग्रंथ की रचना करता हो, वो परिणाम भी कहते भैया तुमसे कर्म का क्षय तो ना हो पाएगा। तुम विशुद्ध नहीं हो, अविशुद्ध हो। तुम जानते नहीं हो अविशुद्धि क्या होती है।
तुमने तो कोरे कीचड़ में लोटे हो ना सारे जीवन, इसलिए उसी को जब तक कीचड़ ना लगे तुम्हें अशुद्धि समझ में नहीं आती। समझ में आया क्यों? एकदम निर्मल पानी का एक गिलास हो, एक बूंद दूध की गिर जाए, क्या कहते हो? पानी गंदा हो गया। एक गिलास पानी में एक बूंद जहर की नहीं कही मैंने, दूध की कही है, कीचड़ की भी नहीं कही, कालिक की नहीं कही, पीले लाल रंग की नहीं कही, श्वेत तो शुक्ल लेश्या अच्छी मानी जाती ना। अरे ध्यान रखना, लेश्या भी आत्म ध्यान में नहीं होती है, लेश्या आत्मा के बाहर के परिणामों में होती है। जोग पौत्ती लेस्सा साहू कसाय उदयाणु रंजिया होई। कसाय के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। स्वरूप का अनुभव, ज्ञायक भगवान का अनुभव, उसमें तो लेश्या होती नहीं है। कोई लेश्या वाला आत्मा का अनुभव नहीं करता। 6 लेश्या छोड़ के आत्मा का अनुभव होता है। शुक्ल लेश्या के परिणाम, जिन्हें आप पूजते हो ना, मंदिरों में चित्र लगाते हो, वाहवाही करते हो, है? गिरे हुए जामुन उठा के खाना, कोई लिख के रख गया तो उसमें से लिख दिया, हमने तो किसी से मांगा नहीं था, रख गए थे तो लिख दिया था। समझ रहे? शुक्ल लेश्या के परिणाम, वो भी निर्मल स्फटिक जैसे निर्मल पानी में एक बूंद दूध अमृत जैसे दूध की पड़े तो पानी अशुद्ध हो जाता है, अविशुद्ध हो जाता है, वो निर्मल नहीं रह जाता। निर्मलता का स्वरूप जुदा है और सफेदी का स्वरूप जुदा है। अंतर ख्याल में आया? आचार्य कह क्या रहे हैं? आज तो इस लेवल पे हम अपनी वेवलेंथ नहीं मिला पा रहे, हम खुद नहीं समझ पा रहे कि वो आचार्य क्या कहना चाहते हैं और उसका अर्थ क्या कर रहे। जितने भी इस पर चर्चा करने वाले, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, जरा विचार करो। ये परिहार विशुद्धि चारित्र की ओर बढ़ने के व्यक्ति छेदोपस्थापक श्रवण जब परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ता है, कब बढ़ेगा? जब इसमें कमी नजर आएगी तो उसको सुधारेगा, तब तो बढ़ेगा। यदि इसी में रमा रहा झूलने में तो वो बढ़ेगा काहे को? क्यों कोशिश करेगा? समझ रहे कि नहीं? नवीन जी भाई साहब, ये बहुत गंभीर चर्चा है, ये एवरेज बातें नहीं। वो बढ़ना कब चाहेगा? कि जब इसमें उसे बिल्कुल काम का नजर नहीं है, सब बेकार। क्यों? वो रॉकेट जाते ना, रॉकेट, उनमें अलग अलग इंजन लगे होते हैं, उनमें अलग अलग ईंधन भरा जाता है। जो जिस रॉकेट ने वहां तक पहुंचा दिया, अपने जहां तक की कक्षा थी वहां तक पहुंचा दिया, उसके बाद में उसका जो पिंजरा होता है जिसमें वो ईंधन भरा था, वो यदि लगा रहे तो अगले रॉकेट में बाधक बनता है, जिसको और ऊपर पहुंचाना। कहते ना, तू छूट, जब तो मैं आगे ले जाऊंगा, तेरा बोझ लेके कौन जाए। ऐसे ही छेदोपस्थापना का बोझ लेके परिहार विशुद्धि नहीं होती है। शास्त्र रचना का बोझ लेके परिहार विशुद्धि नहीं होती है। आप सोचो, कभी आपको पूरी जिनवाणी में परिहार विशुद्धि का ये स्वरूप पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये चर्चा नहीं मिलेगी जो कुंद कुंद ने यहां कर दी। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, कैसे होती है परिहार विशुद्धि। परिहरमाणो जीवों से शुरू हुआ, अविशुद्धस्य चित्ते, परिहार और विशुद्धि दोनों ले रहे हैं हम। अकेले छेदोपस्थापक व्यक्ति छेदोपस्थापक है, लेकिन उसकी आंखों में, उसकी दृष्टि में, उसके लक्ष्य में वह परिहार विशुद्धि है। अब उसका लक्ष्य छेदोपस्थापना नहीं। जो इसका अर्थ छेदोपस्थापना में करते हैं, बस यही चूक कर जाते हैं। ख्याल में, पांव धरती पर हैं पर दृष्टि क्षितिज पर है, धरती पर नहीं है। दुनिया के दृष्टिकोण से करो, मुनिराजों के लिए नहीं। मुनिराज ऊपर देख के चले, ये नहीं कह रहा हूं, समझ में आना। खड़े हम कहीं हैं लेकिन सोचते कहीं और की है। छेदोपस्थापना में है अभी, लेकिन अब वो चिंतन कहां जा रहा है? परिहार विशुद्धि की ओर जा रहा है। जब आप परिहार विशुद्धि, जो मेरे अशुद्धि है
जो अविशुद्धता है उसका मुझे परिहार करना है, तो पहले अविशुद्धता को अविशुद्ध पहचानना पड़ेगा। क्या कई बार होता है पहले, अब आजकल तो क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, पहले बचपन में देखा, हमारे नवीन जी भी जानते होंगे, शायद समर्थन कर पाए, कि पहले कपड़े धोते थे सफेद कपड़े, ये तो सफेद ही पहनते हैं ना, जो रंगीन पहनते नहीं है, तो सफेद कपड़े धोते थे, तो धोने के बाद साबुन लगा के बिल्कुल चकाचक साफ कर लिया। उसके बाद एक चीज आती थी जिसे कहते टिनोपाल, लगाते थे। अब वो टिनोपाल में डाल के रखते हो, जब निकलता, हाँ अब चमक आई। दोनों में अंतर पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? मैल तो छूट गया था, लेकिन सफेदी की चमकार नहीं आ रही थी। सफेदी की चमकार चाहिए, उसमें सफेद रंग नहीं डालना। अब जो तुम्हें दिखता नहीं ऐसे मैल को निकालना है, जिसने जो सफेदी को दबा रहा है ऐसा मैल निकालना है, जो कपड़े को मैला कर रहा है ऐसा मैल नहीं निकालना। समझ गए? तो आपको लगे तो जिसको नजर साफ ही तो है, कहां मैल लगा बताओ? अब ये जो टिनोपाल वाले जो पहनते हैं, ये उनसे पूछो कि एक कपड़ा मैला है कि साफ, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको तो जितना कॉलर पे मैल था, कफ पे जितना मैल था, आपने सब धो पोंछ के साफ कर दिया। कोई दाग लगा था, सब साफ हो गए। आप तो सोचते परफेक्ट हो गया क्या? लेकिन उसकी जो सफेदी थी, उसका वो स्वरूप वो उभर नहीं रहा। उसको उभारने, वो उसका स्वरूप था लेकिन उभर नहीं रहा। वो जो नहीं उभरता दिख रहा, वो मलिनता है। मैं ऐसे बिना टिनोपाल के कपड़े नहीं पहनता। क्या बिना धुले नहीं पहनता? ही नहीं कह रहा हूं। छेदों विस्थापक का कपड़ा धुला हुआ तो है, लेकिन उसमें जो कुछ अभी सफेदी में कमी है, उसकी उस अविशुद्धि का परिहार जरूरी है। अब कौन से साबुन से? किसी साबुन से नहीं होगा। इसके लिए तो एक अलग केमिकल में डालना पड़ेगा। समझ गए? पहचानो, इसमें ये झूलना जो है ना, इस झूलने में तृप्ति का भाव छोड़ना पड़ेगा। इस छेद के बाद उपस्थापना, उपस्थापना के बाद छेद, छेद के बाद उपस्थापना, ये जो छठवां सातवां गुण स्थान में झूलते हैं, जिसकी आप महिमा गाते हो, इसमें कंटाला लगना चाहिए। क्या कह रहे? छठवें सातवें गुण स्थान इतनी महिमा गाते हैं मुनिराज, क्षण में बाहर क्षण में अंदर। आप महिमा गाते हो, ज्ञानी पूछते हैं तुम अंदर जब तुम्हें जाने को मिल गया तो बाहर क्यों आते हो? क्यों नहीं टिक पाते? वो टिकने की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए ये सब जो जिनमें तुम तृप्त होते हो, उनमें अविशुद्धता लगना जरूरी है। ध्यान रखना, अशुद्धता नहीं कहा। हिंदी टीकाओं में सब जगह अशुद्धता का प्रयोग किया गया, अशुद्धोपयोग कहा है। आचार्य ने इतने परफेक्ट शब्दों का प्रयोग किया है, जो उसको नहीं पकड़ पाए उससे चूक होती है। समझ में आया? अविशुद्धि। आचार्य ने इसका स्पष्टीकरण कि कौन सी उपाधि है, ये आपको दिखाऊं। जो मैं अर्थ कर रहा हूं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, देखिए आपको दिखा दो। 223 गाथा। अपड़िकुट्ठम उवधि अपत्रिणिजम असंजद जणेहिम मुच्छादि जलन रहिदम गिर्ण दुसमणो जदपि अपम। क्या कह रहे? अपड़िकुट्ठम, जो अप्रतिकृष्ट हो, अनिंदित हो, जिसकी आप मुनि धर्म में निंदा नहीं कर सकते। जिनवाणी लिखने की निंदा नहीं कर सकते, और परिग्रह की निंदा कर सकते हो। आचार्य जिनवाणी लिखे हो और उसका उपकरण बगल में रखा हो, कोई निंदा नहीं कर। अप्रतिकुट्ठम उवधिम, लेकिन फिर भी परिग्रह तो है ही। अपत्थनिजम, वो कैसे है?
दूसरे से मांगी नहीं, अप्रार्थनीय। दूसरे से हमने मांगी कब थी? वही रख गए थे, तू ले उपयोग कर ली, और वो भी कोई अपने लिए नहीं कर ली, मैंने उससे कान नहीं खुजा लिया था। डिफरेंस समझिए मुकेश जी। क्या? मैंने उसे अपने उपयोग में नहीं लिया। शास्त्र लिखने का उपकरण था, शास्त्र लिखा अकेला। अंतर समझे ना? अपथ्यनिजम, दूसरे से अप्रार्थनीय। आप मांगना मत, रख जाए, रखा हो तो उतने ही उपयोग करना, दूसरा नहीं। असंयत जड़े हम कौन रहे? असंयत जनों से प्रार्थना मत करना, कोई चीज की अपेक्षा मत करना। यदि वो अपने विनय से रख जाए तो लिख के आप ग्रंथ भी रख के छोड़ देना। मुच्छादि जड़न रहिदम, उसमें मूर्छा आदि का भाव भी उत्पन्न ना हो पाए। अब समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा था? लिखा आचार्य ने कि नहीं? मैंने कहा था कि आचार्य ने आगे लिखा है, गेण नदु समणो, यदि उसको श्रवण ग्रहण करो भले ही, जदवि अपम, पर वो अल्प है, क्षुद्र है, वह तुम्हारे लिए उत्कृष्ट रूप नहीं है, ये तुम्हारा आदर्श रूप नहीं है। आदर्श रूप तो स्वरूप का ध्यान करना ही है, ये शास्त्र लिखना भी आदर्श रूप नहीं। अब समझ में आ रहा है? सब आगे का प्रकरण आचार्य खुद खोलने वाले हैं ये चीजें। अभी आप इसको शांति से सुनो, उत्तेजित मत हो कि यहां तो अविशुद्ध चित्त लिखा है, उससे कर्म क्षय क्या? अरे असंख्यात गुणी निर्जरा चलते हुए भी कर्म क्षय नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि कर्मों की संख्या देखोगे तो तुम्हारी असंख्यात गुणी निर्जरा भी बहुत छोटी पड़ जाती है। किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ का कर्ज लिया, चक्रवृद्धि ब्याज उस पर लग रहा है, 1% का ही लिया भले ही, 1% प्रति माह कितना हो? 1 लाख रुपए, ठीक है। और तेरे 70,000, 1 लाख रुपए महीने की आमदनी, 30,000 रुपए महीने, घर में 70,000 रुपए महीने चुका रहा, कब चुकेगा? नहीं चुकेगा, ब्याज भी नहीं चुकेगा। अब डिफरेंस समझ रहे? वो असंख्यात गुणी निर्जरा भी पूरा नहीं पड़ रही है, इसलिए सावधान, तुम्हें अपनी अर्निंग्स बढ़ानी होंगी। ये इससे कर्मों का क्षय होने वाला नहीं है। अरे तुम अशुभ कर्मों से बच रहे हो, लेकिन शुभ बंध तो बंध रहे हैं, कर्मों से मुक्त कहां हो रहे हो? तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि यह कर्ज चुक जाए, जीवन भर देता रहूं, ऐसा नहीं करना। रोज रोज ये प्रमुत्त झूलते झूलते, भैया रोज मेहनत करते हैं, रोज दे रहे हैं, सेठ जी तुम्हारा चुका तो रही है, चुका रहे हो, लेकिन चुक रहा है क्या? प्रश्न क्या है? चुका तो रहे हो, उसके बावजूद बढ़ रहा है, तो चुकेगा कैसे? समझे? ये दोष है। इस अपेक्षा कहा कहमणु कम्मक हो विदु, तुम कर्मों का क्षय करोगे कैसे भैया? चुकाओगे कहां से? 70,000 रुपए महीने देते हो, 1 लाख रुपए महीने का तो ब्याज है। मूलधन कब चुकाओगे? वो भी चक्रवृद्धि, जो 30,000 है वो उसमें जुड़ जाता है, और उसमें ब्याज पे ब्याज लगता है। भाई क्या होगा तेरा? हम तो सोच सोच के घबरा रहे हैं, तेरी दुर्दशा क्या होने वाली। क्यों? जो ये साधना का काल है ये थोड़ा सा है। मुकेश जी बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। ये साधना का काल बहुत थोड़ा सा है। जैसे कहते हैं ना, अभी इंद्रियां काम कर रही हैं, शरीर काम कर रहा है, मेहनत कर लो तो कर लो, बाद में एक बार बीमारियां शुरू हुई तो तेरे खर्चे बढ़ेंगे, जितना आज चुका पा रहे हो इतना भी नहीं चुका पाओगे। समझ रहे ना क्या स्थिति होने वाली है? अविरत अवस्था में जाने वाले हो। समझ रहे? समानांतर दृष्टांत चल रहा है। अविरत अवस्था में कितनी बड़ी बीमारी, अविरत महावृत्ति, अविरत अवस्था में जाने वाला, वहां असंख्यात गुणी निर्जरा कहां से लाओगे? पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसके निरंतर सावधान। भाई अब किसी तरह परिहार विशुद्धि तक पहुंच जाए तो कम से कम श्रेणी आरोहण का रास्ता तो खुल जाए। नहीं हो सकता, यहां कुंद कुंद के जीवन में नहीं हो सकता था, सही है, लेकिन जो बात पुरुषार्थ की नहीं है, बीच में मत बोलो,
बात कुछ और है। जो विजन उनको यहां नहीं मिल पा रहा था, वो विजन वहां से ले आए तो अपना फ्यूचर क्लियर कर लिया। अभी करूं या कभी करूं, करना ये है, करने का कला सीखाया मैं। आज नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, कल करूंगा। लेकिन ये करने की कला ये है, जो कोई यहां यदि कर सकता है। ये चर्चा रूपल बहन, ये पंचम काल की चर्चा नहीं, ये चौथे काल की चर्चा है। ये सब काम वहां होते हैं, यहां तो खाली पढ़ने वाले पढ़ते हैं। इस जीवंत रूप में कोई नहीं करता। यहां परिभाषाएं पढ़ी जाती हैं, ये प्रयोग से पढ़ा रहे हैं आचार्य देव। क्या अंतर किया, ये शब्द याद कर लेना, नोट करना। अन्य ग्रंथ परिभाषाओं से जो चीज पढ़ाते हैं, प्रवचन सार वो चीज प्रयोग से पढ़ाता। समझे? यदि ये नहीं समझ पाए तो कहां से आएगा तुम्हें इसका मर्म समझ में? कितनी गहराई है। सब परिभाषाओं में अटके पड़े, रटो, कोई प्रयोग में उतरने को तैयार नहीं। अरे कम से कम प्रयोग करने वालों को उन्होंने देखा था तो कुंद कुंद भावों से तो जुड़े थे और आपको जोड़ना चाहते। मुझे तो यही आश्चर्य है कि कुंद कुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार लिख क्यों दिया। वो उनके लेवल का ग्रंथ है, ये और लोगों के लेवल का था कहां। मैं कई बार कहता हूं, टाइगर हिल के बिना एवरेस्ट दिखती नहीं, तो कुंद कुंद के लेवल पे पहुंचे बिना प्रवचन सार का अर्थ नहीं दिखेगा आपको। कुंद कुंद के लेवल पे पहुंचिए, जो साक्षात समोसरण में खड़े थे, उनकी आंखों से देखिए, उनके कानों से सुनिए, तो पता चलेगा प्रवचन सार क्या सुन के लिखा गया। अभी हमने बहुत स्थूल बातें की, बहुत स्थूल बातें की। ये जो कुछ भी लिखा है इसका अर्थ इतना स्थूल किया गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पढ़ने का मन नहीं करता कभी। ये और लगे कि साहब दूसरों पे टीका टिप्पणी कर रहे, चुप रहो। जो है भैया बहुत बड़ी, किससे बहस करें। रोज मुझे 2-4 लोग मिलते हैं जो चैलेंज देते हैं, मैं प्रमाण देता हूं, आप सिद्ध करके बताओ। भाई साहब आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो ऐसी भूल चूक से बोल गया था, नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। कौन बहस करे। जो इस चर्चा को 220-219 गाथा सुन के आया हो मेरे से, उसे तो समझ में आए, किसको समझाऊं। आज जब ये मुकेश जी, दिनेश जी पहले बैठते थे, ये अपने नवीन जी, ये लोग जब बैठते हैं सामने तो हिम्मत होती है बोलने की, क्योंकि इन लोगों ने शुरू से सुना है। हमें ये लोग नहीं दिखे तो बोले किसके बीच में। हमें तो ये डर लगेगा कि 219 गाथा का मैटर लाऊं कहां से, समझाऊं किसे। तब तो ऐसे समझ में आना शुरू होगा कि मैं कहां बोल रहा हूं। अब जो ये फ्रेशर्स आते हैं, अरे साहब कहां लिखा, फला आचार्य ने क्या लिखा, जिसने आचार्यों का नाम लिया, मैं चुप। भाई साहब मैं गलती है, बहुत गलती होगी मेरे से, क्षमा करो मुझे। आप ज्ञानी हो, मेरे ऐसे ही रहने दो। किससे कहूं मैं इसका प्रचार नहीं करता कि मेरे दुनिया भर में सुने। जिसको सुनना वो सुनते हैं। परसों मेरे से बात होती किसी एक व्यक्ति से, आप जानते हो ना, इसीलिए नाम नहीं ले रहा। वो कहते कि मैं मंदिर में जब से प्रक्षाल काल ये वो लगाता हूं, सामग्री तैयार करता हूं, कहते सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो ऑडियो हमारे पास आता रहता है वो मैं सुनता हूं, वो लगा देता हूं, पूरा सुनता हूं एक एक अक्षर से शांति से। कहते पहले मैं स्तुति वगैरह पढ़ता था, अब स्तुति पढ़ना छोड़ दी है, वो सुनता हूं और मंदिर में सामग्री की तैयारी करता रहता हूं। कौन कौन कहां सुन रहे, क्यों रुचि है, हमें यही आश्चर्य होता। क्यों? क्योंकि आज के लोगों के हिसाब से तो मैं गंगा सागर से निकाल रहा हूं, मैं हिमालय से निकाल ही नहीं रहा। उनकी गंगा तो बह के नीचे आती है, हमारी गंगा नीचे से ऊपर चढ़ती है। गंगा सागर से हिमालय पे चढ़ती है हमारी गंगा, गंगोत्री से बह के गंगा सागर में नहीं जाती। सोचिए हम कहां खड़े। लेकिन कुंद कुंद ने किस लेवल से बात की, उसको पहचानिए तो सही, देखिए तो सही एक बार कि ये है क्या। ख्याल में आ रहा, देखिए कितना गजब का वाक्य निकला। बहुत तृप्ति है। जब मैं आज अभी आया, मैं लौट के
कुछ मंदिर के लिए सामग्री वगैरह लेने गया था सिटी। शाम को लौट के 7 बजे करीब तो आया, तो बिटिया बोलती कि डैडी आज लिख दो, क्या स्वाध्याय नहीं होगा, दिन भर के थके आए हो ऐसा। अरे हमने कहा छोड़ो बेटा, और किसी से थकान नहीं निकलती, इससे निकलती। एकदम मन प्रसन्न, काय की थकान, काय का क्या। ये चर्चा करने को मिल जाए तो बहुत तृप्ति मिलती है कि हम जैसे चौथे काल में पहुंच गए। कुंद कुंद की उंगली पकड़ के चलना सीख लो एक बार, आपको जो आनंद मिलेगा वो दूसरों की उंगली पकड़ के मत चलना। टीकाकारों की या व्याख्याकारों की, हिंदी अनुवादकों की उंगली पकड़ के मत चलना, कुंद कुंद की उंगली पकड़ना। आपको मजा अलग मिलेगा, तृप्ति अलग मिलेगी, एकदम निर्भर अनुभव करोगे। एक बार सोचो तो सही कि चौथा काल होता क्या है, समोसरण होता क्या है, कैसे आंखों देखते देखते किसने दीक्षा ली, दीक्षा लेके भगवान वहीं की वहीं बैठे। कोटि पूर्वनी आयु छे, वो कोटि पूर्व की आयु लिए बैठे और ये गए, अनंत होते होते सिद्ध हो गए। क्या करेगी कोटि पूर्व की आयु? जो आपको गर्व लगता है ना आयु पे, बहुत बड़ा बंधन लगता है। समझ में है ना? तीर्थंकरों को यदि एक इतना भी राग शेष हो तो सबसे पहले वो कोटि पूर्व की आयु, भगवान पहले इसकी छुट्टी करो। क्यों रहे इसमें, क्यों इस बंधन में रहे? वो तो वीतरागी है इसलिए विकल्प नहीं आता, वरना कौन रहना चाहता। इस माहौल में जब तक अपने आप को नहीं ले जाओगे, नहीं ढालोगे, प्रवचन सार समझ में नहीं आएगा। जो लोग दावे करते हैं कि हमें प्रवचन सार की व्याख्या कर ली, सब अच्छा है भैया, मैं किसी को गलत कहते ही नहीं। क्यों? मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं तुमसे बहस कर सकूं। ये प्रवचन सार बहस का विषय नहीं है, विवाद का विषय नहीं है। इसका तो संवाद भी उन लोगों से किया जाना चाहिए जो इसको ग्रहण करने के लिए तैयार हों, जो अत्यंत विनीत हों, जिज्ञासु हों, पिपासु हों। जिनके लिए बहस करना हो उनकी तो चर्चा नहीं करना चाहिए उनसे। समझिए, ये इतना गहरा विषय है। कुंद कुंद जब लिखते हैं, कौन? छेदोपस्थापना चारित्र के एक कितने जीवन भर का अभ्यास, लगभग कितने साल, लगभग 80 साल का अभ्यास करने के बाद जब ये गाथा लिखी जाती है। समझिए, छेदोपस्थापना चारित्र का 80 साल तक अनवरत अभ्यास करने के बाद अब पहली बार थकान लगना शुरू हुई। अभी तक थकान नहीं लगती थी। अभी तक तो ग्रंथ लिखना, 28 मूल गुण का पालन करना, फिर स्वरूप में जाना चलता था, स्वरूप से दूर नहीं थे। समझ में? पर स्वरूप को समझाने में जितना समय लगाते थे उतना स्वरूप को समझने में नहीं लगाते थे। डिफरेंस समझ रहे? क्या कहा? जितना स्वरूप को समझाने में समय लगाते थे उतना स्वरूप को समझने में, आत्मसात करने में, अनुभव करने में उतना नहीं लगाते थे। अनुभव का काल थोड़ा और स्वरूप के व्याख्यान का काल मोटा। कहते ये कमी थी, ये अब समझ में आई कि ये कमी थी। ये अविशुद्धस्य चित्तो कामणु कम्मक हो विदो। तेरे कर्म का क्षय होता कैसे? क्यों? क्योंकि तो अविशुद्ध चित्त वाला था। ये अविशुद्धता क्या थी? जिनवाणी लिखना। हे भगवान, कभी किसी को कह दो तो अभी लोग फतवे जारी करते हैं, FIR करवा दें, अरे ऐसा बोलता। कौन समझाए इन लोगों को? मेरे से कोई सज्जन बोले, अरे वो आजकल ऐसा प्रकरण चल रहा, उसके लिए आपको हम लीडर बनाते, आपके मार्गदर्शन। मैंने भैया बिल्कुल मत बनाना, मेरे को कहीं मत रखना, मैं किसी काम का नहीं बचा, किसी काम का नहीं बचा। थोड़ा सा अपना स्वाध्याय कर ले तुम बस। इससे आगे मेरी ना रुचि है, ना मुझे कोई से लेना देना है। कभी कोई भाव आ जाता है, थोड़ा बहुत लिख देते हैं करुणा बुद्धि से, उसके अलावा कोई मतलब नहीं। अब मुझे किसी संस्थाओं और इनसे जुड़ने का कोई प्रयोजन नहीं। समझ में? एकमात्र ये, इसमें जो तृप्ति है, जो आप 4 लोगों के बीच, लोग कहते हैं इतनी भीड़, हमारे 8-8 हजार लोग सुनते हैं। भैया सुनाते क्या हो? डमरू बजाने जैसा सुनाते हो। फिर तुम सुनाते कहाँ हो? हमारे नवीन जी, ये तो नवीन जी के शब्द है कि ये तो डमरू बजाने जैसा सुना रहे हैं। ये
चीजें वही होंगी। जब भीड़ की अपेक्षा बढ़ेगी तो डमरू ही बजेगा, जमूरे चमन में आ जा, वही चलेगा और क्या चलेगा। समझ में आया ना? भीड़ की रुचि नहीं रखो, क्वालिटी की रुचि रखो। हम ये लोग जानते हैं, कई बार वहां शंकर रोड पे जब पहले स्वाध्याय करता था, रूपल बहन अकेला कोई सामने बैठा होता था, एक व्यक्ति, और एक के लिए 1 घंटा स्वाध्याय चलता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो है ना जो इस चीज को समझता है। हमें तो बोलने के लिए एक बहाना चाहिए था, हमने वो कभी अपेक्षा नहीं की कितनी भीड़ सुने। मैं चाहूं सामान्य बातें कर लूं तो वहां पर इतनी भीड़ जुटने को तैयार हो, मुझे जरूरत ही नहीं थी। ये तो मैं अपनी बात नहीं करना चाहता, ये अपना दृष्टा, ये तो बीच में आ गई। हमें कुंद कुंद की वो बात लेना कि हमें कुंद कुंद को समझना है, उनके साथ चलना है। आज हम महावृत्ति नहीं कि आवृत्ति भी खरेखर नहीं है। जो जैसे निर्दोष आवृत्ति भूमिका होती है, उत्कृष्ट गुरुदेव श्री थे और भी कई, आज वो भूमिका नहीं है। आज आप स्मरण करो निहाल भाई जी को, मैं बहुत बहुमान के साथ स्मरण कर रहा हूं निहाल भाई जी को। उनके बारे में एक जगह लिखा गया, कोई लिखता कि कहीं किसी कार्यक्रम में कहीं गए किसी सेठ के यहां, तो उनके यहां महाराज लगा हुआ था रसोईया, उसने बड़े उससे बिठा करके इनको भोजन कराया। तो वो रसोईया बोला, देखो अविरति थे, व्रती नहीं थे, बैठ के भोजन कर रहे थे। व्रती महाव्रती बैठ के भोजन नहीं करते। समझ में आया ना? मुकेश जी क्या लिखते हैं, वो कहते हैं, वो रसोईया बोलता, कहती कौन थे, क्यों, मुझे लगता है जैसे मैंने किसी प्रतिमा को भोजन कराया। कोई उस भोजन में उनके राग ही नहीं था, जैसे कोई प्रतिमा खा रही हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं। नमक तेज था तो था, कम था तो था, स्वाद अच्छा था तो था, नहीं था तो नहीं था। कहीं कोई बहुत स्वादिष्ट चीज तो कोई उसके मुस्कान नहीं आई, बहुत बुरी चीज गई तो मन में चेहरे पे एक विषाद की रेखा नहीं, कुछ पता ही नहीं चला, जैसे पत्थर की प्रतिमा को खिला रहे। अरे उन आवृत्तियों में भी कितनी गरिमा थी। हम लोग तो बहुत पीछे हैं अभी, समझे। लेकिन ये सोचना है कि आज हम भले ही कितने पीछे हों, लेकिन हमें भावों में कुंद कुंद का साथ चलने का एक साहस करना है, तब प्रवचन सार समझ में आएगा, वरना प्रवचन सार समझ में नहीं आएगा। समझे। अब जरा सोचिए कुंद कुंद क्या लिखते हैं। अविशुद्धस्य चित्ते कहम मक्खो विहिदो। विहिदो माने, सुनो जरा ध्यान से, उधर कुछ नहीं लिखा। विहिदो माने, विहिदों का अर्थ क्या होता है, कहा है। कहा है माने छद्मस्त जीव कहें तो कहना कहना है, और केवली परमात्मा कहें तो वह विधान करना है, वह कहना नहीं है। विधान किया है, उन्होंने व्यवस्था बताई है, ये वस्तु स्वरूप बताया है। ये कोई वचन नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप बताया गया। वस्तु स्वरूप के बताने को विधान करना कहते हैं, विहित कहते हैं, विहिदो कहते हैं, और बाकी को कहिदो कहते हैं। जब छद्मस्त अपने हिसाब से बोलते हैं तो कहिदो है, और जब केवली परमात्मा दिव्य ध्वनि से फरमाते हैं तो विहिदो है। एक एक शब्द, एक एक चीज में बहुत अंतर पड़ता है रूपल बहन, हम लोग पहचानने की कोशिश नहीं करते। कभी कोई क्या शब्द बोलता है, उससे उसके मन में, सुनने वाले के मन में कितनी उत्तेजना पैदा होती है, कितना बहुमान पैदा होता है, हमें क्या कहा था। समझिए। बहुत साल हो गए, एक दिन ये लोग देखती थी सीरियल उन दिनों, बहुत बाद में तो ये भी अब खूब लिखती हैं, दिन रात स्वाध्याय में ही रहती हैं और चीजों में नहीं पढ़ती। पहले सीरियल देखती थी, तो कभी कभार मजबूरी में साथ बैठे सब लोग, तो हम भी थोड़ा बहुत देख लेते थे। तो एक प्रसंग मुझे याद है कि जैसे व्यक्ति एक, ठीक है ना, और उसके कहने की पत्नियां एक से अधिक, कोई प्रसंग था ऐसा।
मुझे ज़्यादा ये स्मरण नहीं है, उसमें वो बहाना करते हैं कि मेरे हाथों में मेहंदी लगी है और सिंदूर लगा के जाना है, तुम ही लगा दो ना। और ये छल था, ये कोई विनय नहीं थी, ये छल था। उसने लगवा के इतनी तिरछी आंखों से आंखें तरेर के देखते हैं, देख तेरे को नहीं लगाया, इसने मेरे को लगाया। ये देखो फीलिंग्स डिफरेंस ख्याल में आ रहा है। ये जो संवेदनाओं का अंतर, ये संवेदनाओं का अंतर है, यहां वो गहराई समझना पड़ेगी। सिंदूर सिंदूर होता है, कोई ऐसी चीज नहीं होती है तुमने लगाया किसने लगाया क्या है, ये सब कुछ मैटर नहीं है। लेकिन वो उसने अपने हाथ से हमें लगाया और तुम्हें नहीं लगाया, इससे कितना अंतर पड़ गया। जो फील कर सके तो उसे। ऐसे ही ये विहित शब्द जो है, एक कहने को शब्द है, लेकिन कुंद कुंद कहते हैं कि भगवान के समोसरण में गया था ना मैं, वहां भगवान ने ऐसे जीवों को जो ग्रंथ लिखते हैं ना, उनको कर्म का क्षय नहीं कहा है। क्या बात कर रहे हो। जो ग्रंथ लिखने वाले आचार्य 84 पहाड़ों के कर्ता, वो अपने इन ग्रंथ लिखने में खेद व्यक्त कर रहे हैं। इससे कर्म का क्षय होने वाला नहीं है। अब हमें समझ में आया कि मुझे पंचम काल के जीवों को मोक्ष क्यों नहीं होता। क्यों? हम कहीं ना कहीं अटकते जरूर हैं, जितने चाहे अच्छे व्यवहार चर्या वाले बने रहें, शुद्ध तत्व की अनुभूति भी कर लें, लेकिन जिसकी अनुभूति करते हैं उसकी प्रगाढ़ता नहीं करते हैं। प्रगाढ़ता हमारी प्रमुक्त अवस्था में होती है, अप्रमुक्त अवस्था में प्रगाढ़ता नहीं होती। क्योंकि परिहार विशुद्धि के बिना प्रमुक्त अवस्था की प्रगाढ़ता नहीं बनती है। जब तक प्रमुक्त और अप्रमुक्त ये खेल चलता रहता है, प्रमुक्त का जोर ज्यादा होता है, तभी क्षण भर का प्रमुक्त और बाकी प्रमुक्त। पर चाहे कोई 28 मूल गुणों का पालन करे, चाहे उपदेश दे और चाहे ग्रंथ लिखे, ये सारी चीजें, ये सारी प्रक्रियाएं, ये उपधियां हैं, और जो इनसे मिलता है वो उपाधियां हैं। क्या? एक लास्ट चीज नोट कर लेना मुकेश जी, उपधियों से जो मिलती है उसे उपाधि कहते हैं। पर का संयोग उपधि है और पर के कारण जो मिलती है वो उपाधि है। स्वरूप में कोई उपाधि नहीं होती, अपने आप के लिए कोई आचार्य नहीं होता, अपने आप के लिए कोई उपाध्याय नहीं होता, लेकिन दूसरों के लिए ये उपधि, ये संग भी उपधि है तो आचार्य उपाधि है। धन उपधि है तो सेठ उपाधि है, शास्त्र उपधि है तो पंडित उपाधि है। ध्यान रखना, उपधि के बिना उपाधि नहीं होती। इसलिए यदि उपाधियों से बचना है, स्वरूप में कोई उपाधि नहीं होती है, उपाधियां लगती हैं पर से। डिफरेंस ख्याल में है ना। इसलिए कहा कहमणु कम्बख्खो वीदो, ये कर्म का क्षय भैया तेरा होगा कैसे? कितनी तपस्या कर ले, तेरे कर्म का क्षय होने वाला नहीं है। जब तक इस छेदोपस्थापना की कक्षा से बढ़ के परिहार विशुद्धि पे नहीं पहुंचेगा, इसमें जो तुम काम करते हो उसमें कंटाला लगना शुरू नहीं होगा, तब तक ये गुणस्थान बढ़ने वाला नहीं। विशेष चर्चा।